हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का बहुत हार्दिक स्वागत है आज के इस सेशन में। तो यूजुअली हम भगवत गीता के ही श्लोकों को कवर कर रहे हैं और हम अभी 6 चैप्टर के ध्यान योग में पहुंचे हैं। लेकिन ध्यान योग में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कि भगवान पर किस प्रकार से ध्यान करना चाहिए। सो अभी हम भगवत गीता के इस टॉपिक को श्रीमद् भागवत में से समझने का प्रयत्न करेंगे। लास्ट सेशन में मुझे एक माता जी ने प्रश्न पूछा था कि हम भगवान के दर्शन कैसे करें, क्योंकि यह ध्यान से बहुत ही संबंधित है। जिस प्रकार से व्यक्ति, जिस भावना से व्यक्ति भगवान का दर्शन करता है, ध्यान भी भगवान का वो उसी प्रकार से करेगा। इसलिए हम आज श्रीमद् भागवत में से भगवान के दर्शन कैसे करने चाहिए या भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए, इस विधि को हम समझने का प्रयत्न करेंगे। तो ये श्रीमद् भागवतम के 3rd कैंटो में आता है, जहां पे भगवान कपिल, भगवान के एक अवतार है कपिल मुनि, वो अपनी माता देवहूति को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं भक्ति कैसे करनी चाहिए। तो उसमें एक एलिमेंट आता है ध्यान का। बिल्कुल उसी विषय पर चर्चा हो रही है, जैसे हम जिस विषय पर भगवत गीता में चर्चा कर रहे हैं, तो उसी विषय पर चर्चा हो रही है। मैं आपके सामने स्क्रीन शेयर करूंगा। तो श्रीमद् भागवतम 3रा स्कंद 28वां अध्याय 12वां श्लोक भगवान कपिल के द्वारा कहा जा रहा है। यदा मनः स्वं विरजम योगेन सुसमाहितं काष्ठां भगवतो ध्यायेत् स्वनासाग्र नासाग्रावलोकनः। भगवान कह रहे हैं, when the mind is perfectly purified by this practice of yoga, one should concentrate on the tip of the nose with half closed eyes and see the form of supreme personality of Godhead। हमने लास्ट सेशन में ये भी सुना था किस प्रकार से भगवान खुद भी कह रहे हैं कि प्राणायाम के माध्यम से अपने वायु को शुद्ध करना है, जिससे हमारा मन नियंत्रित होगा, और फिर उस प्रकार से हमें अपने नासिका के जो अग्रभाग है उसमें ध्यान केंद्रित करना है। तो इस प्रकार से भगवान का ध्यान करना चाहिए। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, श्रील प्रभुपाद की जय। It is clearly mentioned here that one has to meditate upon the expansion of Vishnu. The word Kashtham refers to Paramatma, the expansion of Vishnu. Bhagavatah refers to Lord Vishnu, the supreme personality of Godhead. The supreme Godhead is Krishna. From him comes the first expansion, Baladev, and from Baladev comes Shankarshan, Aniruddha, and many other forms, followed by Purushavataras. As mentioned in the previous verses, Purusharchanam, this Purusha is represented as Paramatma or Super Soul. A description of the Super Soul upon whom one must meditate will be given in the following verses. In this verse, it is clearly stated that one must meditate by fixing the vision on the tip of the nose and concentrating one's mind on the Kala or the planary expansion of Vishnu. अभी यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में समझा रहे हैं कि हमें भगवान का किस प्रकार से ध्यान करना चाहिए। इनफैक्ट भगवान कपिल समझा रहे हैं। तो हम सभी ये बात को जानते हैं कि भगवान सभी के हृदय में परमात्मा के रूप में उपस्थित है। तो परमात्मा जो है वो एक विस्तार है। किनके? परमात्मा जो है वो गर्भोदक्षयी विष्णु के विस्तार है, और गर्भोदक्षयी विष्णु जो है वो महाविष्णु के विस्तार है। तो ये 3 प्रकार के पुरुषावतार हैं। भगवान के कई अनेक प्रकार के अवतार होते हैं, लीला अवतार, गुणा अवतार, मनवंतर अवतार। तो वैसे ही उनमें से एक पुरुषावतार भी होते हैं। पुरुषावतार का क्या तात्पर्य है? 3 प्रकार के विष्णु हैं, ठीक है। एक है महाविष्णु, जो समस्त भौतिक ब्रह्मांडों के बाहर निवास करते हैं। वो आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत के मध्य में स्थित है, और उनके जो छोटे 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 रोमकूप है ना, जिसमें से जैसे हमें पसीना निकलता है, वैसे महाविष्णु के रोमकूपों में से अनेक असंख्य कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। जैसे वो सांस छोड़ते हैं तो सभी ब्रह्मांड निकलते हैं, और जैसे वो सांस अंदर लेते हैं तो सारे ब्रह्मांड वापस अंदर चले जाते हैं।
तो वो सांस लेना और सांस छोड़ना जो उतना अवधि है, वो वास्तविक रूप में पूरा एक ब्रह्मा जी का आयु है। तो ये प्रथम पुरुषावतार है महाविष्णु। अब ये महाविष्णु उस ब्रह्मांडों के, असंख्य कोटि ब्रह्मांडों के अंदर गर्भोदक्षई विष्णु के रूप में विस्तार करते हैं, और वो शेष नाग पर लेटते हैं, जिनके चरणों की सेवा महालक्ष्मी करती हैं। और उन गर्भोदक्षय विष्णु के नाभि में से ब्रह्मा जी कमल के फूल पर प्रकट होते हैं। तो आप सभी ने इस प्रकार के विष्णु का दर्शन तो किया ही होगा सीरियलों में या फिर चित्रों में। तो ये द्वितीय पुरुषावतार है जिनको गर्भोदक्षय विष्णु कहा गया है। इसे नोट डाउन कर लीजिए। सबसे प्रथम पुरुषावतार कौन है? महाविष्णु, जिनमें से सभी ब्रह्मांड प्रकट होते हैं। और वही महाविष्णु द्वितीय पुरुषावतार लेते हैं गर्भोदक्षय विष्णु के रूप में, जिनके नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। वो ब्रह्मा जी सभी जीवों का निर्माण करते हैं, उनके शरीरों का निर्माण करते हैं। और जब आत्मा अपने अपने कर्मों के अनुसार उन शरीरों में प्रवेश करता है, तो उस आत्मा के साथ तीसरे पुरुषावतार भी जीव के साथ प्रवेश करते हैं। तो ये जो तीसरे पुरुषावतार है, उनको कहा गया है क्षीरोदक्षय विष्णु, जिन्हें परमात्मा भी कहा गया है। ये गर्भोदक्षय विष्णु के विस्तार है। जैसे गर्भोदक्षय विष्णु महाविष्णु के विस्तार है, वैसे ही परमात्मा या क्षीरोदक्षय विष्णु गर्भोदक्षय विष्णु के विस्तार हैं। और वो आत्मा के साथ उस शरीर के अंदर निवास करते हैं, उस जीव के साक्षी बनकर। तो यहाँ पे कपिल मुनि जो कह रहे हैं कि हमें भगवान का ध्यान कैसे करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे प्रत्येक योगी के विषय में चर्चा हो रही है। तो हर एक योगी जो है वो ध्यान मुद्रा में बैठा है, अपने आधे आंखें बंद रखा है, और अपने नासिका के अग्रभाग में टिप ऑफ द नोज पे कंसंट्रेट कर रहा है अपने मन को। तो उस मन के अंदर उसकी क्या ध्यान होना चाहिए, उसके विषय में चर्चा हो रही है। तो उस योगी के हृदय में परमात्मा ही निवास करते हैं, ये तीसरे पुरुषावतार निवास करते हैं, क्षीरोदक्षय विष्णु। तो उस क्षीरोदक्षय विष्णु पर ध्यान करना चाहिए, ऐसा यहाँ पे वर्णन किया गया है। अभी आगे देखते हैं क्या कह रहे हैं कपिल मुनि। प्रसन्न वदनाम भोजम पद्म गर्भारुणैक्षणम नीलोत्पल दल श्यामम शंख चक्रा गदाधरम। तो कपिल मुनि समझा रहे हैं कि भगवान को कैसे ध्यान करना चाहिए। द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैज अ cheerful lotus like countenance with ruddy eyes like the interior of a lotus, and a swarthy body like the petals of blue lotus. He bears a conch, discus and mace in three of his hands. तो यहाँ पे कपिल मुनि बता रहे हैं कि हमें भगवान के प्रसन्न मुद्रा पर ध्यान करना चाहिए। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, प्रसन्न वदनाम भोजम। यद्यपि भगवान के सभी स्वरूप जो है, चाहे वो क्रोध के स्वरूप भी क्यों ना हो, वो भगवान के सभी स्वरूप दिव्य ही होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर भी साधक को चाहिए कि वह प्रसन्न मुद्रा पर ध्यान करे। क्यों? क्योंकि साधक जैसा जैसा ध्यान करता है, भगवान के वैसे वैसे गुण उसमें अंदर आते हैं। तो क्योंकि साधक का सबसे पहला दायित्व बनता है कि अपने षड रिपुओं पर नियंत्रण प्राप्त करे। जैसे काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मद है, मात्सर्य है। तो इन 6 रिपुओं पर नियंत्रण प्राप्त करे। इसलिए प्राय साधक को चाहिए कि वो भगवान के प्रसन्न मुद्राओं पर ही ध्यान करे। भगवान के किसी भी स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, भगवान का क्रोध का स्वरूप भी क्यों ना हो, भगवान का प्रसन्न मुद्रा वाला स्वरूप भी क्यों ना हो, या भगवान का शांत स्वरूप भी क्यों ना हो, वो सभी इक्वली इक्वली ग्रेट है। लेकिन साधक में प्रॉब्लम है, साधक इतना परिपक्व नहीं है। इसलिए प्राय उसको कहा गया है कि वह प्रसन्न मुद्रा पर ही ध्यान करे, इस प्रकार से। सो भगवान की आंखें कैसे है? भगवान की आंखें जैसे कमल में लालिमा छाई हुई है। आपने अगर कमल को देखा होगा तो कमल के जो रेश होते हैं उसमें आपको लाल रंग के ऐसे धागे दिखाई देंगे।
तो भगवान के आंखें जो है ऐसे लाल रंग के है। वो लाल रंग क्या सिंबलाइज करता है? जब हम भगवान के आंखों को देखते हैं, मंदिर में भी दर्शन करते हैं, उसमें हल्की सी लालिमा होती है। तो लालिमा क्या सिंबलाइज करती है? एक्चुअली लाल रंग जो है वो प्रेम और करुणा का प्रदर्शन करता है। तो ऐसे भगवान पर ध्यान करना चाहिए जो प्रसन्न मुद्रा में है, जो हमेशा जीवों पर करुणा करने के लिए लालायित है, और उनका शरीर जो है वो एक नीले कमल के समान है, इस प्रकार से। और उन्होंने अपने हाथ में क्या धारण किया है? उन्होंने शंख, चक्र, गदा, पद्म, ये धारण किया है उन्होंने अपने हाथ में। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण तात्पर्य। इट इज डेफिनेटली रिकमेंडेड हियरिंग दैट वन कंसंट्रेट हिज माइंड अपॉन द फॉर्म ऑफ विष्णु. There are 12 different forms of Vishnu which are described in the teachings of Lord Chaitanya. One cannot concentrate his mind on anything void or impersonal. The mind should be fixed on the personal form of Lord, whose attitude is cheerful, as described in this verse. Bhagavad Gita states that the meditation on the impersonal or void feature is very troublesome to the meditator. Those who are attached to the impersonal or void features of meditation have to undergo a difficult process, because we are not accustomed to concentrating our minds upon anything impersonal. Actually, such concentration is not even possible. Bhagavad Gita also confirms that one should concentrate his mind on the personality of Godhead. तो प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान की जो निराकार ब्रह्म ज्योति है, उस पर हमें ध्यान नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस पर ध्यान करने से क्या होगा कि आपने हमें हम जो भौतिक जगत में बद्ध जीवात्मा है, हमें स्वरूप देखने की जो आकर्षण है, भौतिक स्वरूप देखने का जो आकर्षण है, वह तभी नष्ट होगा जब हम आध्यात्मिक स्वरूप को देखेंगे। और क्योंकि साधक अगर निराकार ब्रह्म ज्योति को देखेगा, तो क्योंकि वो ब्रह्म ज्योति निराकार है, उसमें कोई गुण नहीं है, तो वापस साधक के 100% चांसेस होते हैं कि वो वापस भौतिक जगत में गिर जाए और वो भौतिक आकारों के प्रति आकर्षित हो जाए। ऐसा न हो, इसलिए हमें आध्यात्मिक आकार के प्रति आकर्षित होना चाहिए। तो यहाँ पे आध्यात्मिक आकार क्या है? भगवान का स्वरूप। तो यहाँ पे बताया गया है, द कलर ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड कृष्णा इज नीलोत्पल दल, मीनिंग दैट इट इज लाइक दैट ऑफ अ लोटस फ्लावर विथ पेटल्स टिंटेड ब्लू एंड व्हाइट। तो भगवान का कांति कैसी है? भगवान की कांति एक नीले कमल के समान है। People always ask why Krishna is blue. The color of the Lord has not been imagined by an artist. It is described in the authoritative scripture. तो भगवान का जो यह रंग है वो किसी कलाकार ने निर्धारित नहीं किया है, यह शास्त्रों में दिया गया है। यहाँ पे कपिल मुनि स्वयं कह रहे नीलोत्पल दल। In the Brahma Samhita, also the color of Krishna's body is compared to that of a bluish cloud. The color of Lord is not poetical imagination. There are authoritative descriptions in Brahma Samhita, Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, and many other Puranas. His weapons and all the paraphernalia. The Lord's appearance is described as Padma Garbharunekshanam. His eyes resemble the inside of lotus flower. तो श्रील प्रभुपाद जी वही फॉर्म को डिस्क्राइब कर रहे हैं। अभी आगे देखिए क्या कहते हैं। लसत पंकज किंजल्क पीत कौशेय वाससम श्रीवत्स वक्षसम भ्राजत कौस्तुभा कौस्तुभा मुक्त कंधरम। आगे कहा गया है, his loins are covered by a shining cloth yellowish like the filaments of a lotus. On his breast he bears the mark of Shrivatsa, a curl of white hair. The brilliant Kaustubha gem is suspended from his neck. अभी हमें आगे भगवान का इस प्रकार से दर्शन करना चाहिए कि भगवान ने एकदम, जैसे बारिश के समय जब बिजली कड़कती है तो उस टाइम पे जो लाइटनिंग का फ्लैश होता है, उस प्रकार से भगवान ने वस्त्र पहने हुए हैं। मानो यह भौतिक जगत जो है वो पूरा अंधकार है, और भगवान जब प्रकट होते हैं तो जैसे बिजली कड़कती है तो लाइटनिंग और फ्लैश जैसे प्रकट होता है, तो वैसे भगवान के वस्त्र है।
इस प्रकार से भगवान का ध्यान करना चाहिए। उनके वक्षस्थल पे भगवान को एक चिन्ह है, श्वेत वर्ण का चिन्ह है, जिसको श्रीवत्स कहा गया है। ये श्रीवत्स जो है वो लक्ष्मी देवी का स्थान है। यद्यपि वही लक्ष्मी देवी भगवान के चरणों की सेवा कर रही है, किंतु भगवान के वक्षस्थल पे भी वह श्रीवत्स के रूप में उपस्थित है। तो इस प्रकार से हमें ध्यान करना चाहिए। लक्ष्मी देवी जो है वो सभी भक्तों का आश्रय है, भगवान की अंतरंगा शक्ति है वो। तो आप सभी भगवत गीता में पढ़ ही चुके होंगे। अगर नहीं पढ़े तो आगे आएगा। भगवान कहते हैं कि महात्मा का क्या लक्षण है। महात्मानस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति आश्रितः। उसने दैवी प्रकृति का आश्रय ग्रहण किया है। मतलब क्या? भगवान की अंतरंगा शक्ति का आश्रय ग्रहण किया है। तो भगवान की अंतरंगा शक्ति दो स्थानों पे भगवान के साथ उपस्थित है। एक उनके चरणों में उनकी सेवा कर रही है। इसका तात्पर्य यह है कि सभी भक्त, क्योंकि अंतरंगा शक्ति भगवान के चरणों में है, मतलब सभी भक्त भगवान के चरणों में आश्रय ग्रहण कर चुके हैं। उनको अलग से अंतरंगा शक्ति को हटाकर, लक्ष्मी को हटाकर, राधा रानी को हटाकर या सीता को हटाकर भगवान की सेवा नहीं करनी चाहिए। इनफैक्ट उनके आश्रय में रहते हुए भगवान की सेवा करनी चाहिए, ये यहाँ पे कहा जा रहा है। क्योंकि ऐसा साधक जब भगवान के शक्ति के आश्रय में रहकर सेवा करता है, तो क्योंकि शक्ति स्वयं ही भगवान के चरणों में स्थित है, तो साधक अपने आप भगवान के चरणों में स्थित हो जाता है। तो ये अंतरंग शक्ति का पहला स्थान है। अभी दूसरा स्थान ये है कि जब सेवा करके वो भगवान के प्रेम को प्राप्त करता है, तो जैसे सामान्य हम चर्चा करते समय भी कहते हैं ना, जैसे एक पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है, तो पुरुष कहता है कि तुम मेरे दिल में रहते हो। दिल में रहती हो का क्या मतलब है? प्रेम जो है वो व्यक्ति को हृदय में स्थापित करता है। तो वही लक्ष्मी जो भगवान के चरणों की सेवा कर रही है, तो उस सेवा से जो प्रेम प्राप्त होता है, तो वही लक्ष्मी फिर श्रीवत्स के रूप में भगवान के वक्षस्थल पे निवास करती है। मतलब भगवान के और भी निकट है। आप समझ रहे हैं? तो कहने का तात्पर्य यह है कि जो साधकों ने अंतरंगा शक्ति की आश्रय ग्रहण करता करके सेवा कर रहे हैं, उस सेवा से जब आगे बढ़ जाते हैं, तब उनको हृदय में भगवान स्थान देते हैं और भी वो निकट हो जाते हैं भगवान के। तो ऐसे हमें भगवान पर ध्यान करना चाहिए। तो यहाँ पे लक्ष्मी जी दो स्थान पे निवास करते हैं, एक जो सेवा को सिंबलाइज करती है और एक जो प्रेम को सिंबलाइज करती है। और क्योंकि सभी भक्त लक्ष्मी के अधीन होके या राधा रानी के अधीन होके या सीता माता के अधीन होके सेवा करते हैं, इसलिए जब सेवा वो कर रहे हैं तो भगवान के चरणों में स्थित है। और जब भगवान की सेवा करके वो भगवान को प्रसन्न करते हैं, तो वो भगवान का प्रेम प्राप्त करते हैं, तो वो भगवान के हृदय में स्थित हो जाते हैं। ये यहाँ पे कपिल मुनि बताना चाह रहे हैं। इस प्रकार से हमें भगवान का ध्यान करना चाहिए। आगे बता रहे हैं, द ब्रिलियंट कौस्तुभ जेम इज सस्पेंडेड फ्रॉम हिज नेक। भगवान ने एक बहुत ही सुंदर कौस्तुभ मणि पहना है, जो माला के रूप में है, उनके गले से उतर रही है और वो यहाँ पे उनके छाती पर, वक्षस्थल पर है। कौस्तुभ मणि क्या करता है? हम जैसे सूर्य, हम सूर्य की उपासना क्यों करते हैं? क्योंकि सूर्य जो है वो अंधकार नष्ट करता है, वो ज्ञान में व्यक्ति को आगे बढ़ाता है। जब सूर्योदय होता है तो सभी जीवात्मा उनके कार्य करना प्रारंभ कर देते हैं, और जब सूर्यास्त हो जाता है तो सभी जीवात्मा वापस सुषुप्त अवस्था में चले जाते हैं, मतलब अंधकार में चले जाते हैं। हम सभी सोते हैं रात को। तो सूर्य के कारण क्या होता है? प्रकाश उत्पन्न होता है। प्रकाश के कारण जीव में शक्ति संचारित होती है, शक्ति के साथ बुद्धि संचारित होती है और जीवात्मा क्रिया करना प्रारंभ करता है ना? तो ये कौस्तुभ मणि जो है वो इतना प्रकाशित है कि जब हम उस पे ध्यान करते हैं, तो हमारे हृदय में जो अनेक अनेक कर्मों के कारण अंधकार का जो लेयर्स है, वो सभी उस प्रकाश के कारण वो अंधकार कटने लगता है, लेयर बाय लेयर। ऐसा यहाँ पे कहा जा रहा है। अभी आगे, मत विरेपह कलया।
परितम वन मालया परार्ध्य हार वलय किरीटांगद नुपुरम। अभी कहा गया है, he also wears around his neck a garland of attractive sylvan flowers and a swarm of bees intoxicated by its delicious fragrance hums about the garland. He is further superbly adorned with a pearl necklace, a crown, and a pair of armlets, bracelets and anklets. अभी भगवान के पहले पहले एक्चुअली भगवान के कांति का वर्णन हो रहा था। अभी और भी जब हम भगवान पर ध्यान करते हैं तो उनके अनेक अनेक और विशेषताएं दिखाई देती है। जैसे उन्होंने अपने गले में बहुत ही सुंदर पुष्पों की माला पहनी है, अनेक 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 प्रकार के रंग के पुष्प हैं उसमें। तो जब हम भगवान के मंदिर में भगवान के दर्शन करते हैं तो हमें देखना चाहिए कि ये कौन सा पुष्प है। यह लाल रंग का पुष्प है तो इस पुष्प का नाम क्या है। भगवान ने 3 पुष्पों की माला पहनी है ऐसे ऑर्डर्स में, या 5 पुष्पों की माला पहनी है, इस प्रकार से भगवान का ध्यान करना चाहिए। फिर आगे कहा गया है कि भगवान के कांति, भगवान के जो शरीर से सुगंध जो प्रकाशित हो रहा है, उसके कारण भगवान के आसपास कई जो मधुमक्खियां हैं वो मंडरा रहे हैं, इंटॉक्सिकेटेड बाय इट्स डिलीशियस फ्रेग्रेंस, है ना। उस सुगंध के कारण जो है वो मदमस्त हुए हैं। आपको पता है ये मधुमक्खियां कौन है? श्रीमद् भागवत के ही दशम स्कंद में भगवान कृष्ण बलराम जी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं और वो कहते हैं कि बलराम जी, आपके आसपास जो ये मधुमक्खियां मंडरा रही है, ये पूर्व जन्मों में ये बहुत महान महान ऋषि रह चुके हैं, योगी रह चुके हैं, जिन्होंने आपको संतुष्ट किया है, और अब वो मधुमक्खी के रूप में आपके स्वरूप के आसपास ही मंडराती हैं। और जो वो कह रहे हैं वो एक्चुअली वेद वाक्य है। जो उनका भुनभुनाना जो है वो एक्चुअली वेद वाक्य है, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। तो हमें इस प्रकार से भगवान का ध्यान करना चाहिए। He is further superbly adorned with a pearl necklace. भगवान के गले में मोतियों की बहुत ही सुंदर माला है। उन्होंने अपने सिर पर मुकुट पहना है और उनके भुजाओं में सभी स्थानों पे अलग अलग प्रकार से आभूषण जो है वो स्थित है। अभी देखिए यहाँ पे प्रभुपाद जी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत समझा रहे हैं हमें। From this description, it appears that the flower garland of Supreme Personality of Godhead is fresh. क्योंकि यहाँ पे मधुमक्खियां मंडरा रही है, मतलब क्या है कि ये मालाएं जो है वो एटर्नली फ्रेश है, वो कभी सड़ती नहीं। तो क्यों नहीं सड़ती, ये यहाँ पे बताया जा रहा है। एक्चुअली इन वैकुंठ और स्पिरिचुअल स्काई देयर इज नथिंग बट फ्रेशनेस। वैकुंठ जो है वो हमेशा फ्रेश रहता है, वहां पे कुछ भी सड़ा हुआ है ऐसा नहीं है। क्योंकि जैसे ही कोई चीज सड़ जाती है, मतलब क्या है, काल का प्रभाव उस पे हुआ है, ये सिद्ध होता है। क्योंकि वैकुंठ काल के परे है, मतलब वैकुंठ में कुछ भी जो भी कुछ है वो सभी काल के परे है, इसलिए वो एटर्नली फ्रेश है। So even the flowers picked from the trees and the plants remain fresh, for everything in the spiritual sky retains its originality and does not fade. तो जहां पे काल का प्रभाव ही ना हो तो वहां पे कैसे डलनेस होगा, इस प्रकार की बात यहाँ पे की जा रही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है। अभी आगे बताया जा रहा है, कांची गुणोलोष प्रोणिम हृदयाम्भोज विस्तरम विष्टरम दर्शनै दर्शनीयतमं शांतम मनोनयन वर्धनम। आगे कहा गया है, his loins and hips encircled by a girdle, he stands on the lotus of his devotee's heart. He is most charming to look at, and his serene aspect gladdens the eyes and the soul of the devotees who behold him. अभी यहाँ पे देखिए, यद्यपि आपको भगवान सामने दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे मंदिर में जब आप दर्शन करते हो तो ऐसा लगता है कि मानो मार्बल का कोई प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर भगवान उपस्थित है। लेकिन हमें दिख वहां पे रहे हैं, लेकिन कपिल मुनि बता रहे हैं कि हमें भगवान को देखना कैसे चाहिए।
कि भगवान मेरे हृदय रूपी जो कमल है, मानो अगर हृदय जो है वो कमल के जैसा है, तो क्योंकि परमात्मा उसमें स्थित है, तो इस हृदय, मेरे हृदय के अंदर जो कमल है, उस कमल पर भगवान विराजमान है। ये कमल क्या है? ये हमारा भगवान के प्रति प्रेम है। कमल कैसा होता है? एकदम कोमल होता है, सॉफ्ट होता है। तो प्रेम का स्वभाव जो है वो सॉफ्ट होना है, हार्श होना नहीं है। जहां पे ईश्वरीय भाव है वहां पे रूडनेस है, हार्शनेस है, कंट्रोलिंग नेचर है। लेकिन जहां पे नम्रता है वहां पे कमल जैसा कोमलता है, सॉफ्टनेस है। तो और क्योंकि कमल जो है वो हमेशा फ्रेश होता है, उसको देखकर हमारा मन प्रसन्न होता है। तो जब हमारे हृदय में हम प्रेम को धारण करते हैं तो भगवान वहां पे उपस्थित भी होते हैं। ऐसे हमें ध्यान करना चाहिए कि मैं अपने सारे प्रेम से भगवान को अपने हृदय में स्थापित कर रहा हूं। और जब उनको मैं देखता हूं तो मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। जैसे ही हम भौतिक जगत को देखते हैं तो मन कैसा अप्रसन्न हो जाता है। वापिस वही झगड़े, वही पॉलिटिक्स, वही दुख, है ना? वापिस वही। लेकिन जब हम भगवान को देखते हैं तो मन एकदम प्रसन्न हो जाता है। ये भगवान का ध्यान करने की विधि है। अभी आगे, अपिच्य दर्शनम शश्वत सर्वलोक नमस्कृतम संतम वयसी कैशोरे हृत्यानुग्रह कातरम। आगे कहा गया है, the Lord is eternally very beautiful and he is worshipable by all the inhabitants of every planet. He is ever youthful and always eager to bestow his blessing upon his devotees. अभी आगे भगवान के दर्शन कैसे करने चाहिए? भगवान हमेशा नवयौवन है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च। एक्चुअली लोग ऐसे इमेजिन करते हैं कि क्योंकि भगवान सबसे पुराने हैं या सभी सृष्टि के पहले हैं, करता है, तो भगवान बूढ़े हैं। सबसे पहले है ना, तो बूढ़े होंगे, हो सकता है उनको दाढ़ी हो। ऐसा कई अनेक स्थानों पे ऐसा दिखाई पड़ता है। लेकिन जब वैदिक धर्म की बात करते हैं, सनातन धर्म की बात करते हैं, तो वैदिक शास्त्र कंप्लीटली क्लियर है इस पॉइंट में कि भगवान को दाढ़ी या भगवान वृद्ध हो गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नव यौवनम च, यद्यपि वो आद्यम पुराण पुरुषम, वो सबसे पहले है, वो सभी के आदि हैं, लेकिन उनका अपीयरेंस कैसा है? नव यौवनम च, मानो अभी अभी भगवान जवान हुए हैं, ऐसे वो हर समय दिखते हैं। So he is ever youthful and always eager to bestow his blessing upon devotees. तो वो हमेशा अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए लालायित रहते हैं, इस प्रकार से। कीर्तन्य तीर्थ यशसम पुण्य श्लोक यशस्करम ध्याये देवम समग्रांगम यावन न च्यावते मनः। आगे कहा गया है, द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड इज ऑलवेज वर्थ सिंगिंग। तो जब हम भगवान के गुणों को अन्य भक्तों से सुनते हैं, यहाँ पे देखो क्या कहा जा रहा है, कपिल मुनि कहते हैं, द ग्लोरी ऑफ लॉर्ड इज ऑलवेज वर्थ सिंगिंग। मतलब क्या है कि भक्त को भगवान के कीर्तन हमेशा करते रहना चाहिए। मैंने आपको यहाँ पे अभी भगवान के गुणों के बारे में बताया, भगवान के रूप के बारे में बताया, तो आपको अन्य लोगों को भी सुनाना है। ये यहाँ पे कहा जा रहा है। क्यों? फॉर हिज ग्लोरीज एनहेंस द ग्लोरीज ऑफ डिवोटीज। तो जैसे जैसे साधक भगवान के गुणगान गाता है, साधक के भी गुणों का जो है वो प्रकाशन अपने आप होते रहता है। भक्त को अलग से प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है कि मैं महान बनूं, नहीं, वो बस भगवान के गुणों का वर्णन करे, भगवान उसकी महानता सभी स्थान पे पहुंचाएंगे। ये कहा जा रहा है। One should therefore meditate upon the supreme personality of Godhead and upon his devotees. अभी भगवान पर ध्यान या भगवान के दर्शन करने का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट बताया गया है कि सिर्फ भगवान पर दर्शन नहीं करना है, हम पे ध्यान नहीं करना है, कि भक्तों पर भी ध्यान करना है।
इसलिए तो प्रारंभ में कहा ना कि भगवान के वक्ष स्थल पे श्रीवत्स है। श्रीवत्स क्या है? लक्ष्मी देवी है जो सभी भक्तों का आश्रय है। मतलब जब हम श्रीवत्स को देखते हैं, हम सभी भक्तों को दर्शन कर रहे हैं उनके। तो हमें केवल भगवान को, हमारे भक्तिमय जीवन में भी केवल भगवान हमारा फोकस होना चाहिए। भक्तों से हमारा कोई संबंध नहीं है, ऐसा एटीट्यूड ठीक नहीं है। कपिल मुनि वॉर्न करते हैं कि हमें भक्तों को भी हमारे ध्यान में लेके आना चाहिए कि ये भक्त देखो कितना सुंदर जप करता है, ये भक्त देखो कितना सुंदर प्रचार करता है भगवान का, ये भक्त कितना सुंदर कीर्तन करता है, ये भक्त कितना अच्छा मृदंग बजाता है। तो इस प्रकार से भक्तों के कई अनेक अनेक गुणों पर भी हमें ध्यान करना चाहिए। One should meditate on the eternal form of the Lord until the mind becomes fixed. तो जब तक हमारा मन पूर्ण रूप से भगवान पर केंद्रित ना हो जाए, तब तक हमें ध्यान करते रहना चाहिए। फिर आगे क्या ध्यान करना चाहिए? देखिए, स्थितम व्रजंतम आसीनम शयानम वा गुहाशयम प्रेक्षणैः तम ध्यायेत् शुद्ध भावेन चेतसा। आगे कहा जा रहा है, दस ऑलवेज मर्ज इन डिवोशनल सर्विस। हमेशा भक्ति योग में स्थित होकर योगी विजुअलाइजेस द लॉर्ड स्टैंडिंग, मूविंग, lying down or sitting within him, for the pastimes of supreme lord are always beautiful and attractive। अभी यहाँ पे कितना अच्छा कहा जा रहा है। भगवान कई अनेक लीलाएं करते रहते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि भक्त जो है वो हमेशा भक्ति योग में संलग्न है, तो भगवान कई अनेक प्रकार की लीलाएं जो है वो भक्त के रूप में प्रकाशित करते हैं। जैसे कभी वो खड़े हैं, तो कभी वो चल रहे हैं, कभी वो लेटे हुए हैं, तो कभी वो उसके साथ बैठे हैं। इस प्रकार से मतलब क्या है, भगवान की कई अनेक लीलाएं ऐसे चल रही होंगी। आपको शायद नहीं पता, लेकिन इसी श्रीमद् भागवतम में आगे दशम स्कंद में एक अध्याय ऐसा आता है जहां पे नारद मुनि द्वारका विजिट कर रहे हैं। तो जब वो द्वारका में जाते हैं तो क्या देखते हैं, आपको पता है? कभी, क्योंकि भगवान के 16,108 पटरानियां हैं, सॉरी रानियां हैं, तो 16,108 महल भी है। और उन महलों में भगवान 16,108 रूपों के साथ, कई अनेक रानियों के साथ, उनके बच्चों के साथ निवास करते हैं। तो नारद मुनि जाते हैं जब द्वारका में, तो देखते हैं कि कहीं पे एक रानी भगवान के चरणों की सेवा कर रही है, कहीं पे भगवान उनके रानी किसी और महल में जाते हैं तो वहां पे उनके रानी के साथ भगवान चेस खेल रहे हैं। फिर कहीं पे जाते हैं तो भगवान अपने पुत्रों के साथ युद्ध कला उनको सिखा रहे हैं। ऐसे नारद मुनि हर जिस महल में जाते हैं वहां पे भगवान के अलग अलग लीलाओं का दर्शन करते हैं। और जहां जहां कहीं जाते हैं भगवान नारद मुनि को वापस बिठाते हैं, उनके उनके चरणों का अ, उनको चरणों को धोते हैं। और नारद मुनि सोचते हैं अभी, जस्ट अभी भगवान ने, मैं एक महल से आ रहा था वहां पे भगवान ने मेरे चरणों की सेवा की, अब वापस भगवान यहाँ पे कर रहे हैं और प्रश्न ऐसे पूछ रहे हैं जैसे पहले कभी मिले ना हो। आप सोच रहे हैं, तो सोच सकते हैं कि भगवान की लीलाएं कितनी एवर फ्रेश होती है। तो नारद मुनि जैसे भक्तों को भी वो कंफ्यूज कर देती है कि भगवान से मैं अभी मिल के आया, तो भगवान बिहेव ऐसे करते हैं मानो वो डिस्टिंक्टली है, सब जगह ऐसे उपस्थित है मानो सब अलग है। एक्चुअली है सभी एक ही। ये सभी भगवान के प्रकाश स्वरूप है, वैभव प्रकाश कहा गया है इन्हें। हम जैसे जैसे शास्त्रों का अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा, रूप गोस्वामी इनका वर्णन करते हैं, ये सभी वैभव प्रकाश कैटेगरी के स्वरूप में आते हैं। तो ऐसे भगवान